हेलो जी, मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ सर, सनी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अभी एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ। ऐसा करते हैं, हम कल मिल लेते हैं। ऑलराइट जी, ओके बाय, सी यू टुमारो। जमाल, कोठारी जी का फोन आया था, आज की मीटिंग कैंसिल। तो चले घर फिर। जिधर अरे तूफान आए, जाऊं जिधर गोली चल जाए। सनी, ब्रेकिंग न्यूज, भगवान ने किया एक 16 साल की लड़की का बलात्कार। पिछले 1 महीने की सबसे बड़ी खबर, सनी सक्सेना रेप केस, जो कि आज कोर्ट में पेश होने जा रहा है। हम आपको बता दें, पिछले 1 महीने से कोई भी इस केस को लेने को तैयार नहीं था, न पुलिस स्टेशन न वकील। इसका कारण था सनी सक्सेना की माँ का प्रोस्टिट्यूट होना। क्या स्कॉट की बेटी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? यही सुमन सक्सेना का सबसे बड़ा सवाल था। फांसी दो, भगवान को फांसी दो। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी अभी आरोपी भगवान दास को यहाँ लाया गया है। भगवान दास को फांसी दो, भगवान दास। भगवान
भगवान दास कोर्ट में हाजिर है। आइए देखते हैं और पता करते हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये देखिए भगवान दास आपके सामने। सर, आपने इन्हें किस बेस पर गिरफ्तार किया है? बलात्कार के जुर्म में। नो कमेंट। क्या भगवान दास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया देखिए है? आप लोग परेशान मत कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे ही सच सामने आएगा हम मीडिया को जरूर बताएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपराधी के लिए एक जन आक्रोश है। एनजीओ की महिला कार्यकर्ता भी इस मामले से नाराज है। खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आप लोगों ने देखा, यही था वो आरोपी जो पिछले 3 दिनों से टीवी शो का सबसे बड़ा न्यूज बना हुआ है। पल पल की खबरों के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं कुणाल जायसवाल, कैमरामैन वाफिस। होय, अबे चूतिए, वहाँ फटीचर की लगी पड़ी है और तू उसका वकील कोर्ट में जाकर बचाने की बजाय यहाँ चादर गर्म कर रहा है। ओह शिट, फटाक से जा। दे। अबे तेरे को वकील किसने बनाया बे? अरे माँ बाप ने यार। अरे वकील ही क्यों बनाया यार? बचपन में थोड़ा झूठ बहुत बोलता था ना। ये क्या खजाना छुपा रखा था क्या इसमें? हाँ खजाना है। आज पहला दिन है ना कोर्ट में। कुछ भी बोलो बाप, अपना फटीचर तो फेमस हो गया है। क्या साधु कुछ भी बोलता है, लाइफ की लगी पड़ी है उसकी। बोला था कमीनी को ज्यादा मत उछल। अबे तेरे से ना हो तो सरेंडर कर दे, तेरे अपोजिट में तेरे से अच्छा वकील है। इसमें मैंने भगवान दास से कुछ एविडेंस रखे थे, तुम लोगों ने देखा क्या? अच्छा वो? हाँ। उसमें तो मैंने कल रात को प्याज काट लिए थे। क्या? अबे यार पिछले 1 हफ्ते से मैं एविडेंस के चक्कर में कुत्तों की तरह भाग रहा हूँ और तू उस पे प्याज काट लिया। सर बताइए आप भगवान दास को रिहाई मिलेगी या नहीं? सर, क्या ये बात सच है कि आपने सबके ठुकराए हुए केस को अपने हाथों में लिया है? क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। ओके सर। चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले को ही चैंपियन कहते हैं। राइट सर, ये केस काफी लूज है, आप जीत पाएंगे? कोई डाउट? और सर, मेडिकल रिपोर्ट से भी कुछ साबित नहीं हो पाएगा। कोई डाउट? सर, सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपराधी को सजा दिला पाएंगे? लोग मुझे MBA बुलाते हैं, मास्टर ब्लास्टर एडवोकेट। आप सभी लोग इनवाइटेड हैं पार्टी के लिए। वैसे केस जीतने के बाद पार्टी करने का मजा ही अलग है, राइट? गिव देम इंफॉर्मेशन दे वांट। सर सिट डाउन। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, सुमन जी का अगर कोई पास्ट रिकॉर्ड देखेगा तो ये सुनकर हंस पड़ेगा कि एक वेश्या कोर्ट में रेप केस फाइल की है। जज साहब, रेप मेरा नहीं, मेरी बेटी का हुआ है। जज साहब, इस केस का कोई भी बेस नहीं है और इसीलिए इस केस को कोई भी वकील पहले से भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जाहिर सी बात है, कोई वकील तो क्या, इनफैक्ट एक नॉर्मल इंसान को भी ये पता है कि अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि राह चलते हुए आदमियों पर एक वेश्या केस फाइल करे, वो भी रेप केस। लिहाजा मैं कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कोर्ट अपने कीमती वक्त को बचाए और इस केस को यहीं खारिज कर दे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सॉरी सर, आई एम लेट। सॉरी माय फ्रेंड, यू नो मीडिया। जज साहब, लगता है आज मेरे काबिल दोस्त जल्दी में फ्रेश होना भूल गए। इसीलिए तो इतनी देर से इस कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि इस केस को खारिज करो। अरे झा जी, अभी तो केस में ट्विस्ट आया है। और वैसे बाथरूम तो कोर्ट के बाहर भी है, आराम से फ्रेश हो लीजिएगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कोर्ट में सरेआम ये मुझ पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई अपोलोजाइज माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त को हक है कि कोई इन पर पर्सनल कमेंट करे तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, लेकिन मेरी मुवक्किला सुमन जी को ये हक नहीं कि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ दिलवा सके।
हाँ तो मेरे काबिल दोस्त झा जी, केस शुरू करें। वैसे ये केस इतना भी आसान नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हैं, राइट? और हाँ, ऑब्जेक्शन जरा सोच समझ करके रेज कीजिएगा, कोर्ट की तारीख बढ़ जाती है। आज की कार्रवाई यहीं खत्म की जाती है। अजीब है, केस रजिस्टर हो चुका है और देखो इनके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है। अपना फेसबुक छोड़ो और केस पर ध्यान दो। अरे रहने दीजिए अनुराधा जी, वकील साहब रिलैक्स होने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे चैटिंग ही तो कर रहे हैं, वरना यहाँ लोग खुद की थकान मिटाने के लिए पता नहीं। किसी बड़े केस को जीतने के लिए वकील बड़ी बड़ी किताबों को दीमक की तरह खा जाते हैं और तुम फेसबुक पर चिपके हुए हो। इस सिचुएशन में मैं खुद एक दीमक हूँ जो किताबों को नहीं, इस केस को और मिस्टर प्रकाश झा को खा जाऊंगा। वैसे भी सुमन जी, कहाँ है ये फेसबुक? देखिए, ना तो इसमें कोई सही फेस है और ना ही कोई सही नाम। वेल, हाउ इज सनी नाउ? पहले से ठीक है, बट काफी स्ट्रेस लग रही है। देखिए सुमन जी, उसे जल्दी से जल्दी रिकवर होना ही पड़ेगा। बहुत लंबी कानूनी जंग लड़नी है उसे। मालूम है कृष्णा जी, आप दोनों का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं मुझे पता नहीं। अनुराधा जी, आप और आपका एनजीओ नहीं होता तो शायद मैं ये केस कभी नहीं लड़ पाती। मैंने हर पुलिस स्टेशन में जाकर इंसाफ की गुहार लगाई। सर, मैं यहाँ मेरी बेटी की बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। बलात्कार आपकी बेटी के साथ? ये तो बहुत बड़ा अपराध है, फिर तो फौरन एक्शन लेना होगा। वैसे आपके पहनावे और पास्ट को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार भी हुआ होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी नाबालिग बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई है और आप पर्सनल कमेंट पास कर रहे हो। चिल्लाओ मत सुमन जी, ये पुलिस स्टेशन है, आपके मेहमानों की महफिल नहीं। बताइए कब हुआ था रेप? 15 दिन पहले। क्या 15 दिन पहले रेप हुआ है और आप आज रिपोर्ट दिखाने आई हैं? तो मैं क्या करती? पिछले 15 दिन से मैंने सारे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे हैं, कोई भी मेरा एफआईआर नहीं लिखवा रहा है। हाँ तो क्यों नहीं लिख रहा है कोई रिपोर्ट? क्योंकि सुमन जी हाई प्रोफाइल स्पॉट है। अच्छा, तो जाइए, मैं भी नहीं लिख सकता एफआईआर। फिर मुझे मेरी दोस्त अनुराधा का ख्याल आया। और सुमन बताओ, आखिर हुआ क्या? पता नहीं अनुराधा, समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तुम घबराओ मत, तुम्हारी बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा अनुराधा? ना कोई पुलिस ये एफआईआर लिखवाने के लिए तैयार है, ना ही कोई वकील इस केस में हाथ डालने को तैयार है। मेरे प्रोफेशन के चलते चलते मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तुम टेंशन मत लो, वकील भी मिल जाएगा और पुलिस एफआईआर भी लिखेगी। मैंने सब मर्दों को नफरत की नजर से देखा। जिंदगी में इतने सारे मर्दों की बिस्तर की गर्मी झेल चुकी थी कि सारे मर्द मुझे बस एक जात के लगने लगे थे। पर दिल में हमेशा सोचती थी कि एक टीचर अपनी स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाएगा। अपने लिए तो कभी कोई टीचर ढूंढ नहीं पाई। सोचा था अपनी बेटी को। इमोशनल मत बनिए सुमन जी, आपको बहुत स्ट्रांग होना है, समझ रही हैं आप? अपनी बेटी को एक अच्छा टीचर तो नहीं ढूंढ पाई, लेकिन कृष्णाशु जैसा एक नेक वकील ही शायद मेरी सनी को इंसाफ दिला पाएगा। सनी को इंसाफ तो जरूर मिलेगा सुमन जी, लेकिन मुझे कोर्ट के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश करने पड़ेंगे जो ये बात प्रूव कर सकें कि सनी का आपके प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। आज की कार्रवाई शुरू की जाए।
हाँ तो सुमन जी, आपका कहना है कि आपकी बेटी सनी सक्सेना का रेप हुआ है और गुनहगार कोई और नहीं बल्कि भगवान दास है, यही कहना चाहती है ना आप? जी। तो सुमन जी, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ जिसके जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दीजिए, ठीक है? तो आप सुमन जी कोर्ट को ये बताइए कि आपका एक्चुअल प्रोफेशन क्या है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अभी कल ही की बात है, इसी भरी अदालत में आप ही के सामने मेरे काबिल दोस्त झा जी ने चीख चीख कर ये गुहार लगाई थी कि सुमन जी एक वैश्या है, लिहाजा इस केस को खारिज कर दिया जाए। कमाल है, लेकिन आज अभी ये केस शुरू ही हुआ है। मेरे काबिल दोस्त मिस्टर प्रकाश झा सुमन जी से उनका प्रोफेशन पूछ रहे हैं। मिलॉर्ड, रेप सनी का हुआ है और सुमन जी के प्रोफेशन का सनी के रेप केस से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा इस सवाल को ना माना जाए। ठीक है जी साहब, तो हमें एक और कानून निकाल देना चाहिए ताकि इससे जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या फिर कॉलेज में जॉब के लिए जाते हैं, उसे फॉर्म पर अपने बाप का नाम लिखने की जरूरत ना पड़े और ना ही पेरेंट्स का ना कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत पड़े, क्योंकि मेरे काबिल दोस्त कृष्णा साहब तो यही चाहते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कृष्णा साहब, कल तो मैं फ्रेश होना भूल गया था, आज मामला दरअसल उल्टा है। जरा सोच समझ के ऑब्जेक्शन रेज करिएगा, ऐसा ना हो कोर्ट की तारीखें बढ़ जाए। सुमन जी, मैंने जो पहले जो सवाल पूछा था वो दोबारा दोहराऊं या फिर उसे कुछ दूसरे तरीके से बताऊं ताकि मेरे दोस्त कृष्णा जी को बुरा न लगे? हाँ, तो आप कोर्ट को ये बताइए कि आप अपनी बेटी सनी को सेंट मैरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही हैं। उसकी फीस बहुत हाई होगी, जाहिर सी बात है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपने विल सन्नी के नाम लिखी थी जिसमें आपने 4 फ्लैट सन्नी के लिए ली थी और आपने अपनी बेटी के नाम 3 अकाउंट खुलवाए थे, वो भी तीनों अलग अलग बैंकों के। तो मेरा सीधा सुमन जी आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि आप इतने सारे पैसे कमाती कैसे, कहाँ से आते इतने सारे पैसे? जिस साहब, यदि कोर्ट जानता है कि मेरा प्रोफेशन क्या है तो बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछा जा रहा है? सुमन जी, जितना पैसा आप कमाती हैं उतना ना तो कोई बार डांसर कमाती है और ना ही कोई वैश्या। केस को आगे बढ़ाया जाए। अब आप ये बताइए कि भगवान दास जिसे कैसे मिले? एक ट्यूशन कोऑर्डिनेशन एजेंसी के जरिए। मेरी प्रोफेशन के चलते गर्ल्स हॉस्टल में मेरी बेटी को काफी तकलीफें हो रही थी। ओके, बट एक टीचर एक सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ाता है, इसीलिए मैंने तो होम ट्यूशन का सोचा। ठीक है, आप कल ऑफिस में आकर बात कर लीजिए सामने। ठीक है जी, ओके। या मैम, टीचर का टेंशन नहीं है, बट एक टीचर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ाता है, और पढ़ाता भी है तो टाइम क्लास का प्रॉब्लम है। देखिए, टाइम और ट्यूशन फी आप दोनों की चिंता करना छोड़ दीजिए, बस टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए। पैसे की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसे ही महीना खत्म हो जाएगा पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। नहीं, बट फीस आपको एडवांस पे करना पड़ेगा हमारे ऑफिस में। चलिए कोई बात नहीं, बट टीचर मुझे बहुत अच्छा चाहिए। उसकी चिंता मत कीजिए आप, हमारे पास सभी टीचर का रिकॉर्ड होता है, बट आप एक दिन का वक्त दो, कल तक टीचर अरेंज हो जाएगा। ठीक है। ओके मैडम, ट्यूशन के लिए कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा? आप 3 से 5 बजे का टाइम रखिए, वो मेरे लिए सूटेबल रहेगा। ओके, थैंक यू। चलिए, ओके, बाय। मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, पानी दे दो। पता है, अपने पड़ोसी अंकल है, उनके बेटे की सालगिरह थी, तुम्हारे लिए केक भेजा है। लेकिन मम्मी, मुझे केक नहीं, पानी पीना है। सनी, केक खा लो और सबसे पहले जाओ और कपड़े चेंज कर लो। मम्मा प्लीज, बाद में करूंगी, अभी नहीं करना है हमें। कर ले बेटा, कर ले। नहीं, जितनी मस्ती करनी है कर ले। क्यों? कल से तुम्हें पढ़ाने के लिए टीचर आ रहे हैं। मम्मा प्लीज, अब घर को भी स्कूल मत बनाओ। सनी, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? स्कूल में और हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ उसे मैं तुम्हारी आखिरी नादानी समझ के तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन हाँ,
आइंदा से मुझे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए। समझ में आई बात? मम्मा अगर पढ़ना ही है तो मैं निधि के साथ करा लेती हूँ ना एडमिशन उसके कॉलेज में ही। सनी, आज से पढ़ाई तुम मेरी आंखों के सामने करोगी, ठीक है? प्लीज। समझ में आई बात? ओके मम्मा। चलो अब जाओ, केक खा लो और जाके कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? ठीक है। Speaking to value. A. Place the pot in the shade. Wow sir, what a necklace. सनी, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? ओके मम्मा। भगवान दास जी, आप इसे बिल्कुल डांट सकते हैं, ठीक है? जी। और सनी, पढ़ाई के वक्त नो लापरवाही, ठीक है? ओके सर, इस पे आपकी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा है, पल्लवी। नहीं सनी, पल्लवी मेरी माँ का नाम है। क्या बात है, आजकल के जमाने में पहली बार ऐसा देखा कि जो अपनी माँ के नाम का लॉकेट अपने गले में लगा के घूम रहा है। I mean, काफी अच्छा लगा देख के। मम्मा, शुक्रिया सुमन जी। आप कहो तो आपके नाम का भी गले में डाल लूं लॉकेट। शुरू के 3-4 दिन में ही भगवान दास ने हमारा विश्वास जीत लिया था। उसकी बातों से मुझे ऐसे लगा कि मेरी बेटी को एक नेक टीचर मिल गया और काम के चलते चलते मैंने भी घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था, इस जल्लाद के एक नहीं कई चेहरे हैं और इस हैवान ने शराफत का नकाब ओढ़कर मेरी बेटी के साथ। वो सुमन जी, आप ये बताएंगी घटना वाले दिन यानी संडे को आप कहाँ थी? मैं अपनी एक दोस्त के साथ मीटिंग में थी। मीटिंग में या फिर? मीटिंग में थी। मीटिंग में थी तो आप जरा कोर्ट को बताएंगे कि आप किस दोस्त के साथ मिलने गए थे? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। प्रकाश जी जो ये सवाल पूछ रहे हैं उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जैसा आप लेना देना है, हो सकता है कि सुमन के ही किसी दोस्त ने सन्नी का रेप किया हो। ऐसा नहीं हो सकता है मिलॉर्ड। प्रकाश जी ये जानना चाहते हैं कि सुमन जी या उनके जैसे किसी एस्कॉर्ट के कौन कौन से दोस्त हैं या कौन से क्लाइंट हैं। आज अगर अभी इसी भरी अदालत में ये बता दिया जाए। मैं आए? नो थैंक्स। कौन से फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर्स या किसी एनजीओ का अधिकारी या फिर कोई वकील सुमन जी का क्लाइंट है तो इस अदालत में बैठे हुए हर एक शख्स का सर शर्म से झुक जाएगा। इसीलिए अदालत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को ना माना जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। तो सुमन जी, आपको कैसे पता चला कि सन्नी का रेप हुआ है? मतलब जबरदस्ती हुआ है? उस दिन मैं अपनी एक दोस्त के साथ पार्टी में बैठी हुई थी, तभी सिक्योरिटी गार्ड का मुझे फोन आया और मैं तुरंत ही वहां से चल पड़ी। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, इमरान। सनी। भगवान दास, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सनी, बेटा सनी उठो। सनी। मुबारक हो सुमन, अब तो आपकी बेटी भी तैयार हो गई। अब माँ बेटी मिलकर कमाओ। साले कमीने, अपना मुंह बंद रख। खबरदार तू कुछ भी भौंका इसके आगे तो दफा हो जा यहाँ से। अभी क्या अभी चला जा। साला कमीना। सनी बेटा,
सनी उठो। जज साहब, सुमन ने जो कुछ भी देखा है उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि भगवान दास ने रेप किया है, बल्कि न तो इस केस का कोई चश्मदीद गवाह है और न ही किसी ने भगवान दास को रेप करते हुए देखा है। और वैसे भी जज साहब, कोर्ट तो सबूतों और गवाहों के आधार पर चलती है। चश्मदीद गवाह है मिलॉर्ड। मैं अदालत में सुमन जी के सिक्योरिटी गार्ड कैलाश को बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। कैलाश कोर्ट में हाजिर हो। जो मौका वारदात पर मौजूद भी था और उसने घटना के बारे में सुमन जी को कॉल करके बताया भी। जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तो कैलाश, आप इन्हें पहचानते हैं? जी साहब, ये सनी मैडम को पढ़ाने, सनी मैडम को घर पर पढ़ाने के लिए आते थे। तो उस दिन आपने क्या देखा? जी साहब, संडे का दिन था। रोज की तरह मैं ड्यूटी पे तैनात था। बेबी घर पे अकेली थी। आमतौर पर देखा जाए तो भगवान दास बाबू कभी संडे को पढ़ाने के लिए नहीं आते थे, पर उस दिन आए थे। अचानक मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने देखा कि भगवान बाबू बुरी हालत में भागते हुए बाहर आए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो भाग गए। मैंने तुरंत मैडम को फोन लगाया। हेलो मैडम। भगवान दास जी, आप सनी को कब से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? जी, पिछले 23 दिनों से। क्या ट्यूशन देना आपका शुरू से प्रोफेशन रहा है? जी नहीं, मैं MBA हूँ। तब मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत से कोऑर्डिनेटर्स को अपना बायोडाटा दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कोई काम नहीं मिला तो आपने अपनी एजुकेशन का सहारा ले करके दूसरों को एजुकेट करना वाजिब समझा, राइट? जी, आप कह सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। भगवान दास के पास ट्यूशन देना एकमात्र प्रोफेशन था। आपको पढ़ने का शौक है, जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? जी हाँ। गिव इट टू मी। ये आज का न्यूज़पेपर है। आप इसके एडिटोरियल को जरा जोर से पढ़कर बताएंगे हमको, प्लीज? वो प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हम बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि आपको पढ़ना नहीं आता। मुझे लगता है कि आपकी पास की नजर थोड़ी सी कमजोर है, राइट? हाँ जज साहब, मेरी पास की नजर थोड़ा कमजोर है जज साहब। ये आपका चश्मा, आप ही का चश्मा जो आप संडे को सनी के घर भूल आए थे, और ये आपका लॉकेट, कीमती लॉकेट। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। भगवान दास जी इस बात को नहीं नकार पा रहे हैं कि ये लॉकेट जो सनी के घर पे गिर गया था जब वो सनी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैं मानता हूँ जज साहब कि मेरा ये चश्मा सनी के घर रह गया था, क्योंकि मैं इसे सिर्फ पढ़ते वक्त ही पहनता था। वो तो बस सनी को पढ़ाने के लिए ही मुझे इसको कैरी करना पड़ता था। पर मेरा ये लॉकेट कब मेरे गले से गायब हो गया जज साहब? कहाँ गिरा मुझे कुछ नहीं पता। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। भगवान दास जी ये मानते हैं कि सनी से जबरदस्ती करते वक्त उनका ये लॉकेट वहीं पर गिर गया था। ये झूठ है जज साहब। अगर कोई बार बार जबरदस्ती आपको होल्ड करे तो लॉकेट तो तब भी गिर सकता है ना जज साहब? लॉकेट तो तब भी गिर सकता है ना? मतलब कैसा होल्ड? सनी बार बार मेरा हाथ पकड़ लेती थी, मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। तो आप ये कहना चाहते हैं इस हरकत में आपका लॉकेट गिर गया था? तो क्या नहीं गिर सकता है?
लंबे टाइम से पहने हुए लॉकेट का धागा कच्चा हो सकता है। ओह, you're right. अजीब बात है, धागा टूट जाता है, लॉकेट गिर जाता है, चश्मा छूट जाता है। और तो और भगवान दास जी का ये कहना है कि उनकी जो स्टूडेंट है सनी, वो उन्हें होल्ड करती हैं और खुद का दामन साफ। भगवान दास जी, आप कोर्ट को और जरा हम सबको ये बात बताइए कि ऐसी कौन सी बात है कि लड़कियां आपको देख के कंट्रोल नहीं कर पाती? आप सलमान खान हैं या शाहरुख खान? या कोई और राज है आपकी पर्सनालिटी में, जैसे कोई डीओ, परफ्यूम? हमें भी बताइए। ऑर्डर ऑर्डर। मैं तो एक आम आदमी हूँ जो काम की तलाश में मुंबई आया था। जल्दी कर। चलो भाई गाँव। अरे कहाँ जाने का है? मानसून के साथ मैं भी मुंबई में दस्तक दे चुका था, पर इन सावन की बूंदों में मेरा भविष्य मुझे धुंधला नजर आ रहा था। ऐसे वक्त में मुझे सिर्फ एक ही इंसान सहारा दे सकता था, मेरा दोस्त प्रकाश। चल लोकल का छूटने का टाइम हो गया। चल जल्दी निकल। और वो वहाँ पे वो दुकान वाला नहीं आया क्या जो जाने वाला था रोज? भाई एक देना। भाई साहब, MBA की डिग्री? यहाँ डिग्री का यही वैल्यू है। कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि इस शहर में जितना मुश्किल घर ढूंढना है, उससे भी मुश्किल है नौकरी ढूंढना। धीरे धीरे मेरी जमा पूंजी और मेरी हिम्मत दोनों ही खत्म होने लगी थी। May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Good evening. अच्छा, MBA किया है? MBA तो सभी करते हैं। सर, कितना एक्सपीरियंस है? फ्रेशर हूँ। फ्रेशर हो? बुलाते हैं, आपको बुलाते हैं। भाई बस आ गई है भाई। चल साइड हो। फिर भी मैं दिन रात कोशिश करता रहा। और जिस दिन मैं पूरी तरह से टूट गया, उस दिन मैंने एक फैसला लिया। अबे ये क्या कर रहा है? अबे ये भी 5 रुपए का आता है, गिरा रहा है सारा। अरे भाई, चारों तरफ महंगाई है और हमारी सरकार भी बोलती है 5 रुपए में पेट भर जाता है। तू बैठ, उधर बैठ, चल, बॉडी बना रहा है। अरे बॉडी बनाना है जीवन में। अबे साला 5 रुपए तो मुंबई में पेट खाली करने के लग जाते हैं। अबे भगवान दास, तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर देखना बंद कर यार। और वैसे भी मुंबई में नौकरी और छोकरी दोनों के लिए रेफरेंस लगता है। अप्पा, इसलिए तो मैंने टीचिंग करने का फैसला लिया है।
क्या? हाँ यार, मैंने 2-4 ट्यूटर कोऑर्डिनेटर्स को अपना रिज्यूम सेंड किया है। 2-4 दिनों में कॉल आ जाएगा। बस यही तो एक रास्ता बचा है यहाँ पे सरवाइव करने का। अबे फटा हुआ तो तू पहले से ही था और अब टीचर भी बन गया। अब सही तो है। तू टोटल ही टीचर बन गया है। एक मिनट यार, बहुत देर से कोई नॉक कर रहा है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, चल मैं तेरा वेट करती हूँ फिर। यस। एक्सक्यूज मी, सुमन जी घर पे हैं? नहीं, मामा तो घर पर नहीं है। आप कौन? नहीं, एक्चुअली मेरी उनसे मीटिंग थी। मुझे राज जी ने भेजा है। सुमन जी ने टीचर के लिए बोला था। निधि, मैं तुझे 2 मिनट बाद कॉल करती हूँ। ओके ओके। तो आप टीचर हैं? जी, मैं भगवान दास, MBA। बट आप टीचर कम और पेशेंट ज्यादा लगते हो। गुड जोक। वैसे आपकी तारीफ? मैं सनी सक्सेना, आपकी स्टूडेंट। सनी जी, आप भी स्टूडेंट कम और हिंदी फिल्मों की हीरोइन ज्यादा लगती हो। ओह रियली? जी। आई वॉन्ट टू बी अ हीरोइन, यू नो दैट? वो बाद में बन जाना, पहले पढ़ाई करें। ओके, कम सिट। जी। मैंने सनी को कभी भी बुरी नजर से नहीं देखा। सनी तो क्या जैसा, मैंने आज तक किसी भी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। जबकि मैंने कई बार ये नोटिस किया कि सनी मुझे सनी मेरे करीब आने की कोशिश करती थी, मेरे साथ डबल मीनिंग की बातें करती थी जज साहब, ताकि मानो मुझे सेड्यूस करना चाहती हो। सनी, कल का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सुनो सनी, हम कल यहाँ पे थे। जी सर। For a particle executing simple harmonic motion and the electrons moves in the same circle of diameter 0.09। सर 12 बज गए। 12 तो रोज ही बजते हैं ना सनी? हाँ सर, पर ये टाइम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब छोटी सुई नीचे और बड़ी सुई ठीक उसके ऊपर, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए, एक दूसरे में खोए हुए, एक दूसरे के साथ चिपके हुए और एक लंबी खामोशी के साथ अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सनी, पढ़ाई करते वक्त मजाक मत किया करो। हाँ, तो हम कहाँ पे थे सनी? यहाँ पे। सनी, हम यहाँ पे थे। दी टोटल एंड एक मिनट सनी, बस। ओके सर। हाँ सनी। सर क्यों तड़पा रहे हैं? किसे? क्या मतलब सनी? मतलब ये, अगर आपसे कोई बात करना चाहता हो तो आप बात कर लीजिए ना। मेरे घर से फोन था सनी, मैं बाद में बात कर लूंगा। ओके सर, मुझे ना आपका नंबर चाहिए। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में ना प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आपको कॉल कर लूं, तो सॉल्यूशन पूछ के सॉल्व हो जाएगा। क्या बोलते हैं? नोट कर लो नंबर। लाइए, मैं खुद दे देती हूँ। आप इतना कष्ट क्यों करते हैं? 97698। आज मौसम अच्छा है। हाँ, मौसम आज अच्छा है। कपड़ा धुल रहा है लड़का। सर, मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछना चाहती थी। सनी, एक काम करते हैं। जी सर। कल जब मैं क्लास में आऊँगा तो तुम्हारी जो भी क्वेरीज है ना, वहीं पे डिस्कस करते हैं। ठीक है? हाँ। ओके, बाय। बाय। हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सनी। कब आएंगे आप ट्यूशन क्लास में?
आपने जो भी पढ़ाया था मैं सब कुछ भूल गई हूँ। कोई बात नहीं सनी, मैं कल रिवीजन करवा दूंगा, तुम अपसेट मत होना। सर आप जल्दी आ जाना, ठीक है? मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं आपके लिए। ओके सनी। मुझे ऐसा लगा सनी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है, पर उसकी सीरियसनेस पढ़ाई को लेकर नहीं, मुझे लेकर थी। वो मेरी हर बात पे नज़र रखती थी। हाँ सनी बोलो। सर सोच रही थी कि मैं समुद्र किनारे घूमने जाऊं, पर किसके साथ जाऊं? आपके साथ? एक काम करते हैं, हाँ किसी दिन चलते हैं। अच्छा सर, तो आप मुझे बस परमिशन दे दीजिए, मैं आ जाती हूँ। आप भी तो बीच पर हैं सर। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? सर कॉमन सेंस। बाय सनी। मुझे शुरू में तो ये उसका बचपना लगा, पर उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती चली गई। हेलो सर। सनी ये तुम्हारा ट्यूशन टाइम है और तुम स्विमिंग कर रही हो? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली पढ़ते पढ़ते ना बोर हो रही थी, सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्विमिंग कर लूँ। आप भी आओ ना सर। ओह शट अप सनी, अपनी लिमिट में रहो और पढ़ाई के टाइम पर मस्ती मत किया करो। ओके आप जाओ, मैं बस 2 मिनट में नहा के आती हूँ। मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। ओके 2 मिनट में। लीजिए सर, अब आप हमें पढ़ा दीजिए। योर ट्यूशन टाइम इज ओवर सनी, गुड बाय। लेकिन सर आप तो पढ़ाई कराने आए थे, तो पढ़ाई कराइए ना। सनी अगर ट्यूशन टाइम पे तुम अपनी मनचली हरकतें करती रहोगी, आई कैन नॉट टॉलरेट। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब पढ़ाई के वक्त कोई अपना और मेरा टाइम बर्बाद करे। टेक रेस्ट सनी, गुड बाय। ओके सर, आज कुछ तूफानी करते हैं सर। ओह शट अप सनी, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सर? सर सबसे ज्यादा कैल्शियम वाला दूध कहाँ पाया जाता है, जिसे पीकर उन हिस्सों में भी ताकत आ जाती है जिन हिस्सों में हड्डियां नहीं होती? नहीं पता ना आपको? मैं आपको बताती हूँ। ब्रा के अंदर। ओह शट अप सनी। अगर हम पढ़ाई करेंगे फ्रेंड्स बनकर तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना? आपको नहीं लगता कि अगर हम फ्रेंड्स बनकर पढ़ाई करेंगे तो एंजॉय भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं? सनी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे साथ ये डबल मीनिंग बातें मत किया करो, ओके? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर। मेरी लाइफ मोनोटोनस है सर, और मेरी मम्मा की लाइफ। कुछ भी मोनोटोनस नहीं है तुम्हारी लाइफ में सनी। है सर, और मेरी मॉम की लाइफ देखो, एकदम एंजॉयफुल। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मेरी मॉम जिस सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लेती है ना, उस सब्जेक्ट को कभी खोलकर भी नहीं देखती। एस्कॉट है मेरी मॉम। मुझे भी नहीं बताया था मॉम ने। सनी तुम इतना बकवास क्यों करती हो, और अपनी माँ के बारे में तुम्हें ये सब कैसे पता? इन्वेस्टिगेशन किया था मैंने, ज्यादा टाइम नहीं लगा था ये सब सर्च करने में।
बहुत जल्दी ही मैंने ये सब पता कर लिया। ए सीट। स्मोक और ड्रिंक की आदत भी मुझे मम्मा से ही मिली। अक्सर बड़े ये भूल जाते हैं कि छोटे हमेशा अपने बड़ों को ही फॉलो करते हैं। क्या बात है, मेरी माँ सुबह एक आइडल माँ की तरह नाटक करती और रात को अपने असली रूप में आ जाती। बेटा बैठो, मैं दूध लेके आती हूँ। सनी, मुझे लगता है तुम्हारी माँ को अब तक ये मालूम हो जाना चाहिए था कि तुम उनके बारे में क्या सोचती हो। देखो सनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ एक प्रोस्टिट्यूट है। अब मेरा मतलब एक हाई क्लास एस्कॉर्ट है। मैं ये भी जानता हूँ कि वे तुम्हें इस गंदे माहौल से बहुत दूर रखना चाहती हैं। इनफैक्ट तुम्हें देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता कि तुम्हारी या तुम्हारी माँ की फैमिली बैकग्राउंड क्या होगी। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ सर। देखो सनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ अपने जिस्म को बेचती हैं, पर उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। पर तुम क्यों मजबूर हो रही हो अपने जिस्म को लेकर? तुम क्यों दूसरों को अपनी तरफ आने का रास्ता बता रही हो? सर, आप कोई दूसरे नहीं है। और मम्मा का क्या? मम्मा तो खुद दावत पे बुलाती हैं, खुलेआम। सबके सब ढोंगी है। मेरी मम्मा भी ढोंगी है। दिन में पूजा और रात में काम दूजा। मैं तो कहती हूँ सर, आप भी मुझसे यूं स्ट्रिक्ट होने का नाटक छोड़ दीजिए। सनी, मैं फिर से तुमसे एक ही बात कहूंगा। फिर से स्ट्रिक्ट? कि तुम अपनी एनर्जीज को, अपनी सोच को चैनलाइज करो। मैं हैरान हूं कि तुम्हारी माँ को अब तक तुम्हारे सेक्स और ओरिएंटेशन के बारे में पता क्यों नहीं चला। वे अभी तक तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं पढ़ पाई? सर, आप मेरे चेहरे को कितना पढ़ते हो? देखो सनी, जो तुम सोचती हो वो कभी नहीं हो सकता। ना तो ये सही रिश्ता होगा और ना ही तुम्हारे लिए ये सब सोचने या करने का सही वक्त है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे लिए यही सही है। इसका मतलब कि सही वक्त आने पर आप मेरे साथ सर, ये प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? फोटोसिंथेसिस सनी, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है जो हरा होता है। और सर, ये रोज रेड क्यों होते हैं? क्योंकि इट ऑब्जर्व्स ऑल द कलर्स फ्रॉम व्हाइट लाइट टू स्पेक्ट्रम वाली लाइट सनी, एक्सेप्ट रेड। और सनी, तुम्हें पता है, हम जो भी कलर रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरों को वही रंग दिखाई देता है। इसका मतलब सर कि अगर हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, हमें कुछ और रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कह सकते हैं। सर, ये पानी गीला क्यों होता है? क्योंकि सनी, अच्छा सनी, क्या ये क्वेश्चन भी सिलेबस में है? मैं बताती हूँ सर। जब ये पानी आप पर गिरेगा तो आप भी गीले हो जाते हो। स्टॉप दिस सनी। सनी, क्या किया है तुमने? सॉरी सर, आई एम सॉरी। प्लीज आप एक काम करो, जाकर कपड़े चेंज कर लो। दूर हटो सनी।
देखो सनी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी माँ को ये सब कुछ बताना होगा। और देखो सनी, अगर ठीक से तुम अपनी ट्यूशन नहीं लोगी तो मैं तुम्हें पढ़ाना बंद कर दूंगा। नहीं नहीं सर, लूंगी तो सिर्फ आपसे ही लूंगी, ट्यूशन और किसी से नहीं लूंगी। एक बात बोलूं सर, आप मुझे यूं जानबूझकर डांटते हो ना? अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ और इन सब चीजों से मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते? कभी नहीं। ठीक है सर, अगर आप कभी फ्रस्ट्रेटेड हो मुझे जरूर बताना। सनी के इरादों की मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं थी। मुझे लगा मेरी गाइडेंस से अब वो ठीक से पढ़ना चाहती है। हेलो सर। हाँ सनी, बोलो। एनीथिंग अर्जेंट? नहीं सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सर कल मम्मा और मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको बता दूं। थैंक्स सनी। इसका मतलब कल ऑफ है? हाँ सर, लेकिन मम्मा ने कहा है कि मंडे की वजह से पढ़ाई का लॉस ना हो जाए, तो आज ही पढ़ाई कर लेते हैं सर। आज? पर सनी, आज तो संडे है और ऐसे में तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो शायद मैं आ जाता। अच्छा सनी, एक काम करते हैं, कल के ऑफ की कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी नेक्स्ट संडे करते हैं, ओके? नहीं नहीं सर, हो सकता है कि नेक्स्ट संडे मम्मी की किटी पार्टी हो। ओके फाइन, पर मैं शाम तक आ पाऊंगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके बाय सनी। सनी के इरादों की मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं थी। मुझे लगा मेरी गाइडेंस से अब वो ठीक से पढ़ना चाहती है। आगोश में क्यों खामोश है तू, है एक मदहोशी छाई, लबों पे मस्ती छाई, थाम ले आके सनम तू, कापे रे बदन। सनी, सनी, कहाँ चले गए सब लोग? सुमन जी, सनी, सनी, कहाँ चले गए सब लोग? सुमन जी, सनी। हेलो सर, सरप्राइज फॉर यू। कैसा सरप्राइज सनी? ओह सर, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझसे यूं सख्त होने का नाटक छोड़ दीजिए। आज मैं कैसी लग रही हूँ? तुम हमेशा अच्छी दिखती हो सनी। ओह सर, मैं आज की बात कर रही हूँ। क्या मैं आज अच्छी लग रही हूँ? हाँ, लग रही हो। तो सिर्फ मैं आज अच्छी लग रही हूँ? अच्छी भी और प्यारी भी सनी। ओह सर, क्या प्यारी? क्या मैं सेक्सी लग रही हूँ? नहीं सनी, सनी नहीं। सर, आप प्लीज ऐसा मत करिए। प्लीज सर। नहीं सनी, सनी प्लीज, सनी ये सब ठीक नहीं है सनी। सनी प्लीज, सनी, सनी। सर सुनिए। ये तो क्या कर रहा है भगवान दास? सर, सर आप मेरे हैं सर। छोड़ो मुझे। सर प्लीज सर आप सिर्फ मेरे हो। शर्ट छोड़ो सनी। नहीं सर। सनी। प्लीज सर। क्या बदतमीजी है सनी। सर मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं आपको बर्बाद
कर दूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं। भगवान दास स्वाहा। बातें, कहानियां, किस्से और अपनी कहानियों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश। मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूं। भगवान दास जी, आपके पास कोई सबूत है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए? सबूत है जज साहब। मैं कोर्ट में सेंट मैरी कॉन्वेंट की और वहाँ के हॉस्टल की हेड मिस लोबो को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिसेज लोबो हाजिर हो। मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। जज साहब, मैं कोर्ट को बताना चाहूंगा कि मिस लोबो उसी हॉस्टल की हेड थी जहां पे सनी सक्सेना पढ़ती थी। जैसा कि सुमन जी ने कोर्ट को पहले ही बताया है कि उनकी प्रोफेशन की वजह से सनी सक्सेना को वहां पे काफ़ी तकलीफें होती थी, जिनकी वजह से उन्होंने सनी सक्सेना को वापस बुला लिया। लेकिन जज साहब, ये बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है। मिस लोबो ने सनी सक्सेना और उनके फ्रेंड को, 3 फ्रेंड को हॉस्टल से पहले ही निकाल दिया था। मिस लोबो, आप कोर्ट को बताइए कि आपने किन कारणों से सनी सक्सेना और उनके फ्रेंड्स को रिस्ट्रिकेट किया था, प्लीज। जज साहब, काफी टाइम से हमें सनी और उसके क्लासमेट के कंप्लेंट्स आते रहे हैं और हमने हमेशा उसकी मॉम को इन्फॉर्म किया है, बट उनकी तरफ से कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। और मैंने अपने करियर में ऐसे लापरवाह पेरेंट्स आज तक नहीं देखे हैं। तो आप कोर्ट को ये बताना चाहेंगे कि आखिर वो कंप्लेंट थी क्या? जी, अक्सर सनी और उसके दोस्तों को हॉस्टल में स्मोक करते हुए और ड्रिंक करते हुए अक्सर पकड़ा गया था, और उसके अलावा भी उनको पॉर्न फिल्म देखते हुए भी पकड़ा गया था। लेकिन इसके अलावा जो सनी के मिसबिहेवियर और टीचर्स के साथ बहुत बदसलूकी उसने की, बदतमीजियां करती थी, वही उसका कारण था। एक बार तो ऐसा हुआ कि सनी के रूम से काफी मात्रा में सेक्स टॉयज मिले। मैं तुम्हें पहले भी कई बार वार्न कर चुकी हूँ, पर तुमको समझ में नहीं आता। तुम्हारे स्कूल की हर टीचर्स की तुम्हारे लिए यही शिकायत है। कभी तुम्हें पॉर्न मूवी देखते हुए पकड़ा जाता है, तो कभी तुम्हें लड़कों के साथ। I can't tolerate this anymore. I'm sorry. तुम्हारी माँ भी लीस्ट कंसर्न है। प्रिंसिपल और हमने ये डिसाइड किया है कि अब तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। प्लीज कॉल योर मदर एंड टेक योर LC. That's all, Your Honor. मेरे काबिल दोस्त को अगर कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। No question, Your Honor. आप जा सकती हैं। तो जज साहब, ये केस दिन ब दिन उलझता जा रहा है और अभी तक कोर्ट को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच सके, और ना ही मेरा क्लाइंट भगवान दास गुनहगार साबित हो सके। लिहाजा मैं कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सनी सक्सेना को कोर्ट में बुलाया जाए। सनी सक्सेना को अगली सुनवाई में पेश किया जाए। क्या हुआ? मिस लोबो ने इस केस में आकर सारा काम खराब कर दिया। वो झूठी गवाही देकर के भगवान दास को बचाना चाहती है ताकि सनी की इमेज खराब हो और वो ये केस हार जाए। लेकिन उसने कोर्ट में सच बोला था। तुम्हें कैसे पता उसने सब सच बोला था? क्योंकि सनी के साथ साथ जो बाकी स्टूडेंट्स भी जो रेस्ट्रिकेट हुए थे, उनमें से एक मेरी बेटी भी थी। तो अब हमें कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि हॉस्टल में सनी ने जो भी नादानी की, जिसका इस भगवान दास के केस से कोई लेना देना नहीं है, राइट? क्या कर रही हो? छोड़ो। आखिर तुम भी इन बाकी कच्ची कलियों की दुनिया से बाहर आ जाओ। छोड़ो। अरे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है यार।
वैसे भी अक्सर मुझे वो लोग पसंद आते हैं जो एंजॉय तो करना चाहते हैं लेकिन सामने कभी नहीं आते। हॉट चैट, लाइव सेक्स करने में बुरा ही क्या है? मर्यादा भी नहीं टूटती और काम भी पूरा हो जाता है। अच्छा, मेरे होते हुए तुम्हें ये ऑनलाइन से काम चलाना पड़ रहा है? तुम न यार सब। मैडम प्लीज। मैम क्या सच में आपके साथ रेप हुआ? क्या एक स्टूडेंट ने टीचर का रेप किया है या फिर और क्या ये बात सच है कि आपके टीचर ने आपके साथ रेप किया? क्या मिस्टर भगवान दास ने आप पर जो आरोप लगाए हैं वो सच है? नो कमेंट्स, नो फर्दर क्वेश्चंस प्लीज। एक सवाल। सनी सक्सेना कोर्ट में हाजिर हो। नहीं, इसके शकल से देख, इसका रेप हुआ है, देख रही है। मुझे नहीं लग रहा यार, ये तो चालू लग रही है। परमा को तो देख यार, सही बात है। ऑर्डर ऑर्डर। सनी, भगवान दास के अकॉर्डिंग तुम उसको सेक्सुअल हरास करना चाहती थी, क्या ये सच है? कोर्ट को बताओ, क्या ये सच है या फिर वो तुम्हारा रेप करना चाहता था? बताओ सच क्या है? सर, मुझे पहले दिन से ही पता चल गया था कि सर के दिल में कुछ मेरे लिए खराब चल रहा है। ये मुझे पढ़ाने आते थे लेकिन मेरे करीब आना चाहते थे, मुझे छूने की कोशिश करते थे, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगा शायद ये सब मेरा वहम हो सकता है, लेकिन नहीं, इसने मेरी इज्जत लूटी। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे, नहीं तो मैं मॉम को पहले ही बता देती। ये मुझसे डबल मीनिंग में बात करते थे, मानो मुझे सीड्यूस करना चाहते हैं। हाँ, हम थे 2A टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सनी 12 बज गए, पढ़ाई खत्म, मस्ती शुरू। हाँ सर, लेकिन 12 तो रोज बजते हैं ना। अभी ये चैप्टर पूरा भी तो करना है। चैप्टर बाद में कर लेंगे सनी। ये जो 12 बजे का टाइम है ना सनी, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें छोटी सुई नीचे होती है और बड़ी सुई ठीक उसके ऊपर, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए, सारी दुनिया से अनजान, एक दूसरे में खोए हुए। उसके बाद शांति, एक लंबी खामोशी, और उसके बाद दोनों सुई अपने अपने रास्ते, अलग अलग। सर प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। लाइफ में थोड़ी मस्ती भी तो होनी चाहिए ना सनी। डिस्कनेक्ट कर दिया। सनी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन है, बात कर लो। आपके कहने का क्या मतलब है सर? सनी, अगर कोई हमसे बात करना चाहे तो हमें बात कर लेनी चाहिए। सर वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का फोन है, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी ना। क्या बात है, फिर मुझे मिलाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड से। अच्छा सनी, मुझे याद आया, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर चाहिए। क्या है कि कभी अगर क्लास ऑफ रखनी हो या तुम कहीं बाहर गई हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कम से कम तुम्हें फोन तो कर सकता हूँ। बोलिए नंबर। मुझे दो। ये तुम्हारा फोटो है? हाँ, ये मेरा फोटो है। सेक्सी है। ठीक है सनी, ये मेरा नंबर है। हेलो सनी, व्हाट्सअप। हेलो सर, कैसे हैं आप? डोंट कॉल मी सर यार, कॉल मी भगवान, अच्छा लगेगा। कैसे फोन किया सर आपने? सनी, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक टीचर बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। बोलो। ओके सर, तो आज से हम फ्रेंड्स। ओके, ये हुई ना बात सनी। पर सनी, उसके लिए ना हमें एक दूसरे को जानना पड़ेगा, ठीक है? यस यस सर। देखो सनी, मैं सी साइड पे मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ हर रोज। तुम आओगी क्या मेरे साथ? सॉरी सर, बट मैं बिना मम्मी के परमिशन कहीं नहीं जाती हूँ, तो सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, कॉफ़ी तो पी सकती हो ना? बाय सनी।
एक बात कहूँ सनी? बोलिए सर। सनी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जी चाहता है कि बस हमेशा तुम्हारे पास बैठा रहूँ। सर ऐसा नहीं हो सकता। सर आपको पता है कि मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। एज अ टीचर, यू आर माई टीचर, जस्ट ओनली। आई नो, मैं जानता हूँ सनी, पर मैं एक लड़का भी तो हूँ और हर लड़के के अंदर फीलिंग्स होती है, चाहे वो टीचर हो या डॉक्टर। और फिर इसमें बुराई भी क्या है? तुम भी सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ। सर लेकिन मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। सर प्लीज, मेरी मम्मा मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। अगर वो मुझे पढ़ाना चाह रही है तो मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरे लाइफ में उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है सनी, पर तुम अभी बच्ची थोड़ी हो जो पढ़ाई करती रहोगी। और फिर तुम मुंबई की लड़की हो के ये सब कैसे सोच सकती हो? हाँ, और सनी एक बात बताता हूँ, वर्जिनिटी इज नॉट द डिग्निटी, इट्स अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके सर आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी मम्मा से शिकायत कर दूंगी। ओके? वल्लाह सनी, क्या संस्कार हैं तुम्हारे। मैं चाहता था कि मेरी लाइफ में ऐसी संस्कारी लड़की आए तुम्हारे जैसी। मैं जाऊं? प्लीज बैठो, गुस्सा मत हो, खाना खाओ। वाह सनी वाह। मैं मॉम से परमिशन लेके सर से मिलने गई। मुझे लगा मैं उनको समझा सकूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। नो सर, अभी पढ़ाई का टाइम है, पहले पढ़ाई कंप्लीट करते हैं ना। क्या सनी, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कुछ भी स्पेशल नहीं है तुम्हारी लाइफ में? नहीं सर, फिलहाल मेरे लाइफ में पढ़ाई ही स्पेशल है। आप समझिए सर, पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं सर। सर प्लीज, मुझे नहीं करनी है स्विमिंग। क्यों सनी, मूड नहीं है? हाँ सर। कोई बात नहीं। ओके। ये क्वेश्चन बाद में समझाएंगे सनी। आज कुछ नया करते हैं। मतलब सनी के आज कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी। ओ जस्ट शट अप सर। आपको पता है कि पहले पढ़ाई करनी जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई करते हैं। वही तो कर रही हो इतने साल से। अच्छा सनी, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। हाँ पूछिए। सनी बताओ कि वासना, प्यार और शादी में क्या अंतर है? आई डोंट नो। सिंपल है सनी, वासना में कपड़े फटते हैं और प्यार में कपड़े उतरते हैं। प्यार से धीरे 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 धीरे, और शादी के बाद तो बाथरूम में धुलते हैं कपड़े, तुम्हें पता ही है। सर मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझसे डबल मीनिंग में बातें मत किया करो। आपको समझ में नहीं आता? सनी कितनी बोरिंग है तुम्हारी लाइफ, कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं है, जैसा कि तुम्हारी मम्मा की लाइफ में है। प्यार, मस्ती, एवरीथिंग। आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है सनी, तुम्हारी मम्मा अगर किसी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लेती है ना, दूसरी बार उस किताब को हाथ तक नहीं लगाती, क्योंकि एस्कॉर्ट है तुम्हारी मम्मा। तुम्हें नहीं बताया ना? वेरी बैड। आप मेरे मम्मा के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? और ये सब तुम्हें कैसे पता है? ऐसा चिल्लाने से क्या फायदा सनी, मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है। तुम चाहो तो तुम्हें बता सकता हूँ, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे। मुझे तो लगा था कि मैं अगर सर को ये कहूँ कि मैं अपनी मम्मा से कंप्लेन करूंगी तो वो सुधर जाएंगे, पर उन्होंने जब मुझे मम्मा की सच्चाई बताई तो मैं तो शॉक्ड हो गई। पता नहीं हमारे देश में सेक्स को लेकर क्यों प्रॉब्लम्स है। सेक्स ये तो एक आर्ट है सनी, आर्ट। हमारे देश में सेक्स का मजा तो सब लेना चाहते हैं, पर उसका नाम लेने से कतराते हैं। टू है साले। और संडे के दिन सर का मेरे पास कॉल आया। हाय सनी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। अच्छा सनी, कल मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, सोचा कि तुम्हें बता दूं।
नहीं तो तुम कहोगी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। ओ तो कल ऑफ रहेगा। थैंक यू सो मच सर। सनी, मैं सोच रहा था कि मैं आज ही तुम्हारी क्लास ले लूं, तो कल की स्टडी आज ही करवा दूं, जिससे तुम्हारा कल का होने वाला नुकसान भी बच जाए और मुझे भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। ओके सर, फाइन, आप आ जाइए, नो प्रॉब्लम। ओके फाइन सनी, मैं आता हूँ। जज साहब, एक लड़की जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती अचानक अपनी माँ से परमिशन मांगने लगती है कि उसे बीच पर जाने की इजाज़त दी जाए, और ये हमेशा ये ख्वाहिश रखती है कि भगवान दास के साथ ये घूमती रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि भगवान दास हमेशा सन्नी को मना करता रहा। और जब सन्नी को पता चला कि भगवान दास बीच पर घूमने के लिए जाता है, तब सन्नी ने ये सोचा कि शायद जो बात घर में नहीं हो सकी वो शायद बाहर ही हो जाए, शायद ये बाहर ही भगवान दास को अपने करीब ला सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जज साहब। काफी कोशिश करने के बाद भी भगवान दास सन्नी के करीब नहीं आया, और सन्नी ने जानबूझकर संडे के दिन इसे कॉल करके अपने घर बुलाया। और जब भगवान दास इनके घर आया और इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया, उसी वक्त सन्नी ने यह फैसला किया कि भगवान दास के कैरियर को बर्बाद कर देगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किसी भी इंसान को यह पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। प्लीज। सनी अपने घर में रहती है, किसी जेल में नहीं कि वो कहीं आ जा ना सके। और अगर दो लोग बीच पर मिल जाते हैं तो इससे कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। प्लीज माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज साहब, मैं सनी सक्सेना से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सनी, तुम ये बताओ कि क्या ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। बताओ सनी, बताओ कुछ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बताओ, कौन है ये शख्स? क्या ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? इस इंसान की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। बताओ, ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे साथ रेप करने की कोशिश की थी? क्या ये वही शख्स है जो तुम्हारे घर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने आता था? बताओ सनी, क्या ये तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव था? तुमने इसे सेक्सुअल हरास करने की कोशिश की। क्या इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑर्डर। क्या तुम्हारे घर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने आता था? क्या ये वही शख्स है? बताओ सनी, बताओ। सनी। भगवान दास जी का कहना है कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है। भगवान दास जी, एक बात बताइए, ये जो आपके चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या समझें? आपका कहना है कि आपने सनी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उल्टा सनी ने आपको सिड्यूस किया और आपका दामन साफ। योर ऑनर, भगवान दास जी अच्छी तरह से जानते थे कि सनी संडे की शाम को घर पर अकेली है और उसके घर पर कोई आ जा नहीं सकता सिवाय इनके। नहीं जज साहब, ये मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं जज साहब। सनी तो अक्सर अकेली घर पे रहती थी जज साहब। सुमन जी को तो बहुत कम ही मैंने घर पे देखा है जज साहब। वाह भगवान। सर जी, अच्छा किया आपने ये सब बोल दिया। मेरा, आपका, जज साहब का अदालत का टाइम बच गया। हाँ तो योर ऑनर, भगवान दास जी अच्छी तरह से जानते थे कि उस दिन सनी घर पर अकेली है और इनके सिवा उस घर में जाने की किसी और को कोई परमिशन नहीं है। ऑब्जेक्शन जज साहब, ये बात सुमन जी को और सनी को दोनों को पता था। इनका कहना है कि भगवान दास इतना बड़ा बेवकूफ है कि ये सबूत उनके घर पर खुद ही छोड़कर आया था। एग्जैक्टली, मेरा कहना यही है। भगवान दास जी को पता था कि सनी की माँ यानी सुमन को, सुमन जी को मालूम है कि वो उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आएगा, लेकिन भगवान दास की नजर में सनी की माँ यानी कि सुमन जी एक वेश्या है, और भगवान दास के दिल और दिमाग में हवस इस कदर छा गई कि ये इंसान समझ बैठा कि वो अगर सनी के साथ सेक्स कर भी ले तो कौन पूछेगा।
आखिर हमारे समाज में एक वेश्या की बेटी के जिस्म की आखिर कीमत ही क्या है? या ऑनर, सीड्यूस एक स्टूडेंट ने एक टीचर को नहीं बल्कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट को किया, वो भी शिक्षा जैसे पवित्र शब्द के नाम पर। लानत है मिस्टर भगवान दास आप पर और आपके एमबीए होने पर। ये पढ़ा लिखा इंसान अपनी स्टूडेंट को हवस का शिकार समझता रहा और इसने ये भी नहीं सोचा कि इसने जिसका रेप किया है वो एक माइनर है, नाबालिग है। You raped her, you brutally raped her, मिस्टर भगवान दास, राइट? योर ऑनर, इसका सबूत है सनी के बेडरूम के बेड पर बिछी हुई चादर जिस पर कि उसी के खून के निशान हैं, और मौका वारदात पर से बरामद हुआ ये चश्मा और ये भगवान दास जी का लॉकेट। ऐसा नहीं है जज साहब, ये झूठ कह रहे हैं जज साहब, ये सब झूठ कह रहे हैं। ये खुद से बनाई गई मनगढ़ंत बातें हैं जज साहब। मैंने तो सनी को आज तक अपने स्टूडेंट के अलावा और कुछ नहीं समझा है जज साहब। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब लोग क्यों मुझे जबरदस्ती इस रेप केस में फंसाना चाहते हैं जज साहब। मैं तो अपने गांव से शहर में इसलिए आया था कि छोटी मोटी नौकरी कर सकूं जज साहब और अपनी माँ का पेट पाल सकूं जज साहब। जज साहब मैं तो पहले भी चीख के कह चुका हूँ कि मैं निर्दोष हूँ जज साहब, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है जज साहब। जज साहब, अब मैं इस कलंक के बोझ को और नहीं सह सकता जज साहब। मैं अब नहीं जीना चाहता हूँ जज साहब, मैं मरना चाहता हूँ जज साहब। कमाल है, सब कुछ समझदारी से करने के बाद मुजरिम चिल्लाता है, कहता है कि मैं तो निर्दोष हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मैं समझाता हूँ योर ऑनर, भगवान दास जी ने उस दिन सनी को झूठ बोलकर संडे की क्लास की बात कही। हाय स्वीटी। अरे सर, आप आ गए? आ गया सनी। आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ सनी। सच में? सच में। थैंक यू। सनी अपना मोबाइल दिखाना। हाँ लीजिए ना। अच्छी दिख रही हो सनी। थैंक यू सर। इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। क्यों सर? अब कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा सनी। योर ऑनर, ये जो रिपोर्ट मैंने कोर्ट में दायर की है, ये सबूत है इस कैरेक्टरलेस टीचर के कैरेक्टर का। और ये पहली बार नहीं है जब किसी ने इस पर कोई आरोप लगाया है। इसमें एक रिपोर्ट है नासिक पुलिस स्टेशन की, एक लड़की को छेड़ने की, जहां से मिस्टर भगवान दास ने अपनी पढ़ाई पूरी की। राइट मिस्टर भगवान दास? वैसे वहां पर भी इन्होंने काफी रासलीला रचाई है और इन्हीं की कॉलेज के किसी लड़की ने वो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये झूठ है जज साहब। उस लड़की को गलतफहमी हो गई थी और बाद में उसने अपना केस भी वापस ले लिया था। ये तो बस एक नाम की कंफ्यूजन थी। किसी दूसरे भगवान दास नाम के लड़के का मटका मेरे सर फोड़ दिया गया था जज साहब। अच्छा, वाह क्या बात है भगवान दास जी। दुनिया की सारी मुसीबतें आप ही के गले क्यों पड़ती हैं? दुनिया आपके ऊपर आरोप लगाती है और आप कहते हैं मैं तो निर्दोष हूं। मुसीबत खुद चलकर आपके पास आती है और कहती है कि मुझे गले से लगा ले। ऑर्डर ऑर्डर। सॉरी योर ऑनर। योर ऑनर, सनी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो कोर्ट में गवाही देने नहीं आ सकती, इसीलिए मैं अदालत से 7 दिन की मोहलत चाहता हूँ। ये सुनवाई 7 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। अब तक की सबसे बड़ी न्यूज, कोर्ट ने सनी सक्सेना की मानसिक हालत को देखते हुए 7 दिन की मोहलत दी है। फिलहाल जानने वाली बात यह होगी कि अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका सनी सक्सेना रेप केस आखिरकार क्या फैसला लेकर आता है। और ये काफी चौंकाने वाली बात है कि एडवोकेट प्रकाश झा ने भगवान दास की बीमारी का फायदा उठाते हुए 4 दिन की बेल और मंजूरी करवा ली है। इस केस को अब तक 4 महीने बीत चुके हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें कोई ना कोई रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। पल पल की खबर देकर आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं कुणाल जायसवाल, कैमरामैन वसीम अब्बास के साथ KTV।
बेटा चल दूध पी ले। जब देखो फेसबुक पे चैटिंग करती रहती है। 2 मिनट्स प्लीज। बेटा चल उठ जा। 2 मिनट्स ना बेटा उठ जा बेटा, चल आजा आजा, चल दूध पी ले, चल जल्दी। चल उधर बैठ, दूध पी ले बेटा, ठीक है? चल जल्दी पी ले। ये कच्ची कली कौन है? कौन कच्ची कली मम्मा? देख बेटा, बनो मत। मैंने तुम्हारे फेसबुक पे सब पढ़ लिया है। अब मुझे सच सच बताओ। वो कच्ची कली मम्मा, वो तो सनी ने फेसबुक पे फेक आईडी बनाई है। हम अक्सर उसी पे बात किया करते हैं। देख बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और इनफैक्ट सनी भी मेरी बेटी जैसी ही है, तो तुम मुझे सच सच बताओ। हेलो जी, मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ सर, सनी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अभी एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ। ऐसा करते हैं, हम कल मिल लेते हैं। ऑलराइट जी। ओके बाय कृष्णा जी, सी यू टुमारो। सुमन जी, सॉरी मामा, बट इट्स ट्रू मॉम। भगवान दास ने मुझे नहीं बल्कि भगवान दास को मैंने सीड्यूस किया था जब वो मुझे अधूरे में छोड़ के गया था। सर प्लीज सर, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं भगवान दास को बर्बाद कर दूंगी। अनुराधा उस दिन सीधा आपको मेरे ऑफिस ही ले आई थी। मतलब ये कि आपको सबके सामने अपना प्रोफेशन कबूल करना होगा। और हाँ, सबसे पहले मैं सनी से मिलना चाहूंगा और अकेले में उससे कुछ बात करना चाहूंगा। हेलो सर। ओह सनी, प्लीज प्लीज सिट डाउन। तुम्हें स्ट्रांग और बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। यू आर कृष्ण बजाज? हाँ, मैं ही हूँ कृष्णा बजाज। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? सर 2 मिनट। यू आर ऑन फेसबुक? कृष्ण कुमार बजाज? हाँ, मैं ही कृष्ण कुमार बजाज। एंड आई एम कच्ची कली, योर फेसबुक फ्रेंड। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, नाउ आई अंडरस्टैंड। तुमने मेरे लेटेस्ट प्रोफाइल पिक्चर की वजह से मुझे पहचाना? यस सर। लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। अच्छा एक बात बताओ, सच में तुम्हारा रेप हुआ है? मुझे नहीं लगता। ठीक है, तुम चाहोगी तो ये केस हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। देखो, ऑनलाइन मैच तो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा लाइव खेलते हैं। उस दिन सनी ने मुझे पूरा का पूरा सच ही बताया था, पूरा का पूरा सच। सुमन जी तीर कमान से निकल चुका है, अपना निशाना साध चुका है। अदालत में ये केस अपनी चरम सीमा पर है और बहुत जल्द भगवान विल बी
सेंटेंस फॉर जेल। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो क्या आप अपने प्यारे क्लाइंट भगवान दास को बचाने वाली हो? सनी! तो क्या आप अपनी प्यारी बेटी सनी को सजा दिलवाओगी? सॉरी मामा, अब आप कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। और ये सब कॉन्फिडेंस मुझे कृष्णा ने दिया। जैसा वो बोलते हैं वैसा ही मैं करती हूँ और वैसा ही करूंगी। उस दिन जब कोर्ट में बेहोश होने के लिए कहा था ना, वो मुझे कृष्णा ने ही कहा था। सारी बनाई हुई स्क्रिप्ट कृष्णा की ही है। सनी! दूर हट मुझसे। माँ के नाम पे कलंक है तो कलंक। कोर्ट में वो टीचर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि वो बेगुनाह है। अरे बेशरम तो मेरी अपनी खुद की लड़की निकली। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? तुझे चैन की जिंदगी मिले इसलिए मैंने अपना शरीर बेचा। तूने माँ बेटी के रिश्ते को गाली बना दिया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें मैं जेल भेजूंगी। देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है यहाँ से। सुमन जी! मामा, मामा सुनो। कहाँ जा रही हैं आप? मामा बस, तुम कहाँ पे हो? तुम अभी के अभी आना। यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मैं सच्चाई जानती हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। सुमन जी, सुमन जी। सुमन जी, पागल मत बनिए। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। मॉम! नो मॉम! सुमन जी, खबरदार तू आगे बढ़ा तो रिवॉल्वर छोड़ दीजिए। सुमन जी, आपको जेल मत बढ़ो। आपको जेल हो सकती है। सुमन जी, आपको जेल हो जाएगी। सुमन जी, लाइसेंस है आपके पास? मामा प्लीज। हाँ, लाइसेंस है? नहीं, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। सुमन जी, जेल हो सकती है। सुमन जी प्लीज मामा, नहीं छोड़ो। आपको सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी कहाँ हैं आप? सुमन जी! तुझे बचाना इम्पॉसिबल है अब। यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब भी कुछ करने जाता हूं तो बस उल्टा ही हो जाता है। किसी दूसरे का मटका मेरे सर फोड़ दिया जाता है। यार प्रकाश, मुझे तो सुमन जी के नंबर से कॉल आया था। वो कह रही थी कि उन्हें सच्चाई का पता चल गया है और वो सनी के किए पे बहुत शर्मिंदा है। इसलिए वो मुझसे मिलकर माफी मांगना चाहती हैं और इस केस को कोर्ट के बाहर ही सुलझाना चाहती हैं ताकि उसकी बदनामी ना हो। यार मैं तो बस उसकी बात पे भरोसा करके उससे मिलने चला गया। मुझे बस एक बार पता चल जाए उस रात संडे को किसने उसके साथ रेप किया, बस। यार वो कैसे पता चलेगा? एक मिनट प्रकाश, तुझे याद है सुमन जी ने कोर्ट में क्या बताया था कि जब वो घर पहुंची तो उसका मैनेजर भी उसके साथ था। उसने भी सनी को उस हालत में देखा था। यार देख, हम उस तक पहुंच गए तो सच्चाई का पता चल सकता है। लेकिन यार मैं इतने बड़े शहर में उसे ढूंढूंगा कैसे? और अब तो सुमन जी भी नहीं रही। हेलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। ओके बाय। बस अब समझ ले तेरा काम हो गया। अब तो कोर्ट में मैं तुझे बेकसूर साबित कर दूंगा। योर ऑनर, अब ये केस आईने की तरह साफ है। मुजरिम भगवान दास ने सुमन जी का खून करके ये साबित कर दिया है कि अपराधी वही है। अगर इस अपराधी को इसके अपराध की सजा पहले ही मिल जाती तो आज शायद सुमन जी हमारे बीच में होती।
इस इंसान ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, कानून के साथ छेड़खानी की, अदालत को गुमराह किया, और जब यानी कि सनी की मां सुमन जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो इसने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। भगवान दास का मौका वारदात पर पाया जाना, गन पर उंगलियों के निशान, सनी की मौजूदगी और पुलिस वालों की मौजूदगी की वजह से मैं अदालत से यह दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपराधी को सेक्शन 302, 307 और 376 के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में घूम रहे अपराधियों को यह सबक मिल सके कि इस तरह का अपराध करने से पहले वो कम से कम 1000 बार सोचें। लिहाजा मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है सर कि मुजरिम भगवान दास को किसी भी तरह की माफी न दी जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। तमाम सबूतों और गवाहों के बयान पर यह साबित होता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं माफी चाहूंगा जज साहब, पर यह डिसीजन शायद किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। क्या मतलब है आपका? अभी भी आपके पास कुछ कहने के लिए बाकी है? हाँ मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। जज साहब, मैं कोर्ट के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश करना चाहता हूँ जो इस केस के सारे रहस्य को खोल कर रख दे। सबूत के तौर पर सुमन जी के मैनेजर इमरान को इस कोर्ट में पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। इमरान कोर्ट में हाजिर हो। जो कि घटना वाले दिन सुमन जी के साथ उनके घर पर मौजूद था। इमरान जी, आप कोर्ट को बताइए क्या बताना चाहते हैं। उस दिन जब मैं सुमन के साथ घर गया था तो मैंने भी वही देखा जो सुमन ने देखा, मगर वो गुस्से में इतनी लाल पीली थी कि उसने एक चीज नहीं देखी। वहां पड़ा आईपीएल का एक पैकेट। तो जज साहब, इसका मतलब यह है कि सनी सक्सेना अंतर्यामी है, या तो फिर उन्हें उस रात के हादसे के बारे में पहले से ही पता था, या फिर मेरा क्लाइंट भगवान दास मूडी है और मूड बनाकर ही रेप करने के लिए जाता है। अरे सही है। ऑर्डर ऑर्डर। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त सनी सक्सेना को माइनर बता रहे हैं, जबकि उसके ही पर्स से हमें आईपीएल बरामद हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर इमरान की गवाही और प्रकाश जी की दलील को मान भी लिया जाए तो भी भगवान दास बेगुनाह साबित नहीं होता। अदालत गवाहों और सबूतों पर चलती है मेरे दोस्त, और ये सबूत भगवान दास को बेगुनाह साबित नहीं करता। जज साहब, अब मैं कोर्ट में एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहता हूं जो कि इस पूरे केस का पूरा रुख बदल देगी, और वो है सनी सक्सेना के बचपन की दोस्त निधि। इजाजत है। निधि कोर्ट में हाजिर हो। तो माँ बेटू दोनों चालू लग रही है। निधि, आप घबराइए मत। आप जो कुछ भी जानती है साफ साफ कोर्ट को बताइए। ये बात सच है कि सन्नी और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। सन्नी मेरी बहुत अच्छी और करीबी दोस्त है। मैं शायद यहाँ नहीं भी आती, लेकिन मेरी माँ ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया। सन्नी जब भी भगवान दास सर से पढ़कर आती, वो तुरंत मुझे फोन करती, और हम दोनों के बीच कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं था। अरे किधर है तू सनी? घर पर ही हूँ। फोन कहाँ है तेरा? फोन तो उठा लिया कर। आज मैंने भगवान सर को अपने घर पर बुलाया है। मेरा जो प्लान है ना, एकदम सुपर्ब। व्हाट? तू ऐसा कैसे कर सकती है सनी? वो बहुत भाव खा रहे थे, लेकिन मैंने उनको किसी भी तरह यहाँ बुला लिया। मम्मा भी घर पर नहीं है। होप कर ये मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। मम्मा की तरह एंजॉय करूंगी। ओह शट अप सनी, माइंड योर लैंग्वेज। कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सही बोला कर तू। तो मम्मा को फोन करना, वो कहाँ पर है, ताकि वो मेरे प्लान में डिस्टर्ब ना करे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। चलिए मान लेते हैं भगवान दास ने सनी का रेप नहीं किया, लेकिन फिर सुमन जी के मर्डर के पीछे क्या कारण है? वो भी बताता हूँ कृष्णा जी, इतनी भी क्या जल्दी है। जज साहब, मैं कोर्ट के सामने एक फिल्म दिखाना चाहता हूँ जिसके हीरो कृष्णा जी और हीरोइन सनी सक्सेना है।
तुम्हें याद है थोड़ी देर पहले वो फोन पर भगवान दास को बुला रही थी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए? याद है? हमारा काम सिंपल, भगवान अब यहां पर आएगा और मैं यहां से पुलिस को कॉल करूंगा, ठीक है? भगवान यहां पर, पुलिस यहां पर, और इस केस में फंस जाएगा भगवान दास और हम साफ। कृष्णा बजाज हूँ, छोड़ो छोड़ो मुझे सजा, छोड़ो मुझे। सारे कुत्ते हरामी सबके सब दूध के धुले हैं। मेरी गलती है सब, छोड़ो। मेरी गलती है, मेरी गलती है। भगवान दास मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी तुझे। मैं निर्दोष हूँ। देख लेना, परेशान रहेगा तू जिंदगी भर। ये फेक है वीडियो सर। मामा साहब, मेरी बात सुनिए सर। सर आप मुझे इतने सालों से जानते हैं सर। सर मैं साफ हूं सर, प्लीज सर मैं साफ हूं सर। ऑर्डर ऑर्डर। कृष्णा, कृष्णा, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? सुमन के आत्मा को शांति और सनी को तुम्हारी एक्सप्लॉइटेशन से छुटकारा। नहीं कहा जा रहा है तो मत कहो। आज सनी के साथ तो तुम फिजिकल हो गए थे, कल किसी और के साथ भी। तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो कि मैं निधि के साथ? अगर तुम सनी के साथ इंटीमेट हो सकते हो और मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो तो मेरी बेटी के साथ क्यों नहीं? सुमन को उसकी अपनी मजबूरी ने एस्कॉर्ट बनाया, पर मैं तुम्हारे प्यार में तुम्हारी एस्कॉर्ट बन गई। एक माँ एक प्रेमिका से जीत गई। नहीं कृष्णा, एक एस्कॉर्ट एक माँ से हार गई। मतलब एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये सब तुम्हें पता कैसे चला? और वो डीवीडी किसने बनाई? उस वक्त वहां पे सिर्फ मैं और सनी थे। उसी ने जिसने सुमन पर असली गोली चलाई। तुम्हें क्या लगता है कृष्णा बजाज कि सिर्फ तुम्हें बेकसूर लोगों को फंसा सकते हो? जिस केस के लिए हम इतने अरसों से फाइट कर रहे हैं और उसकी तुम ठोस सबूत निकलोगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मामा, आप एनजीओ में इतना बिजी रहते हो कि बताने का समय ही नहीं मिला। सॉरी बेटा, शायद मैं भी वही गलती करने जा रही थी, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी है, कभी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मामा, सनी का क्या? बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी को कुछ नहीं होगा। मुझे सारी कहानी तभी समझ आ गई थी कि ये सारा माजरा क्या है। मैं जब तुम्हारे घर पहुंची तो तुम कहीं जाने के लिए निकल चुके थे। मैंने तुम्हारा पीछा किया। और जब तुम सुमन के घर पहुंचे तो मैं सब कुछ समझ गई। मुझे कुछ हंसने की आवाज सुनाई दी तो मैंने विंडो से झांक कर देखा और अचानक वहां सुमन आ गई। मुझे लगा सुमन अगर तुम्हें रंगे हाथों पकड़े तो अच्छा होगा, इसीलिए मैंने खुद को छुपा लिया। फिर मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं फौरन बालकनी में पहुंची। फिर मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चला।
और उसी वक्त मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया ताकि तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने ला सकूं। पर हालात को देखकर मैंने तुम्हें उसी वक्त मारने का फैसला किया ताकि कोर्ट में ये मर्डर नहीं बल्कि सुमन का सेल्फ डिफेंस लगे। पर अफसोस सुमन बीच में आ गई। मैंने गन नहीं चलाई। मुझे नहीं मालूम कैसे चल गई। सनी मैंने कुछ नहीं किया। कंफ्यूज हो? चलो एक बार फिर से बता दो। तुम्हारी गोली सुमन को ना लगकर उसके फोटो फ्रेम को लगी थी। फिर मौका देखकर तुमने मुझे जो गन गिफ्ट की थी उस गन को सुमन की गन से एक्सचेंज कर दी। और फिर मैं लाइट ट्रिप करके वहां से निकल गई और मैंने प्रकाश को फोन किया। मेरे पास उस रात के सबूत हैं जो आपके दोस्त को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। छोड़ो 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 चलो छोड़। कृष्णा बजाज हूं मैं। छोड़ो छोड़। तमाम सबूतों और गवाहों के बयान पर यह साबित होता है कि भगवान दास बेगुनाह है। ये अदालत इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि सनी के कंसर्न के बावजूद भी अगर भगवान दास सनी के साथ संबंध बना लेता तो इसे अपराध कहा जाता। सेक्सुअल रिलेशन विद अ माइनर इज अ पनिशेबल ऑफेंस। एडवोकेट कृष्णा बजाज को पुलिस कस्टडी में रख के इन पे केस चलाए जाए और उनके द्वारा कानून का गलत प्रयोग करने की वजह से यह अदालत उनके लॉ प्रैक्टिस के लाइसेंस को रद्द करती है। और जहां तक सवाल सनी का है, ये कोर्ट उनकी मानसिक पारिवारिक हालत और उनकी उम्र को देखते हुए ये अदालत सख्त हिदायत देती है कि इनकी मानसिक चिकित्सा कराई जाए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। सीधा बैठ। मैंने कुछ नहीं किया। आवाज बंद कर नहीं तो मारेगी तेरे को। मारेगी नहीं तो चुप। सीधी बैठ। कैसा लग रहा है खुली हवा में सांस लेना? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे तो साफ दिख रहा है प्रकाश, पर मेरे जैसे न जाने कितने भगवान दास जेल की सलाखों के पीछे इंसाफ का इंतजार कर रहे होंगे। मेरी शहजादी का मजा तो तभी है जब उन सबको इंसाफ मिलेगा। सही बात है। हेलो, हाँ जी, मैं भगवान दास ही बोल रहा हूँ। कौन है? क्या? जी ठीक है। अरे यार, अगली बार में फिर से टीचिंग करनी है। क्या? हाँ। अरे यार, पर किसको? अनुराधा की बेटी निधि। हे भगवान।